राजद 130 सीटें जी, कांग्रेस 40 सीटें, मुकेश सहनी को 30 सीटें, फिर जो सीपीआई एमएल है उसको 20 सीटें, आईपी गुप्ता को 10 सीटें यानी आईआईपी को, इंडियन इनकलाब पार्टी को, फिर 6 सीटें सीपीआई जो एम है सीपीआई है उसको देंगी दी जाएगी, और 4 सीटें सीपीआई एम को दी जाएंगी, और 3 सीटें पशुपति पारस जी को दी जाएंगी। अब यहाँ एक और गेम समझिएगा जी, पशुपति पारस अपने सिंबल पर चुनाव लड़ते मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। चुनाव तक हो सकता है कि वो सिंबल लालटेन का थाम ले। मुझे सूरजभान सिंह भी इतने मजे हुए खिलाड़ी हैं, अगर उनको मौका मिलेगा इस चुनाव को लेकर लीड करने का जी, तो या तो वो एनडीए के साथ ही समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे, या अगर पशुपति पारस ने मन बना ही लिया है तो फिर वो चाहेंगे कि लालटेन के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाए जी। तो उस हिसाब से 3 सीटें आप फिर कहां बढ़ेंगी? लालटेन में जी। तो राजद इसीलिए आप देखिएगा कि भले राजद 10 सीटें कम कर रही है अपनी, लेकिन कायदे से राजद लड़ेगी कितनी सीटों पर? 170 सीटों पर जी। तो 170 सीटों पर राजद लड़ेगी, तो राजद यही कोशिश करेगी कि 120-22 बढ़िया चुनाव जाए, 120-22 हम जीत जाए जी। सभी दलों को मिलाकर सरकार, मतलब सभी दलों को मिलाकर, अपने लोगों को मिलाकर जी, बाकी मिलाकर तो चाहेगी कि 200 तक आंकड़ा चला जाए, 180-90 तक चला जाए बिल्कुल। लेकिन अगर राजद ही केवल अपनी 130 सीट पर लड़ी है, उसमें मान लीजिए 80-90 लेके आ जाए, फिर 5 को उधर भेजिए, उसमें से 2 को जीत जाए, उधर 10 भेजिए, उसमें से 5 को जीत जाए, उधर 3 भेजिए तो 3 को 2 को जीत जाए, वैसे कर करके जो जीत जाएंगे 123 वाला जो आंकड़ा उसे पूरा कर लेना है। 90-95 खुद जीत जाए 130 में जी, 100 जीत जाए जी, और उसके बाद जो 20-25 की आवश्यकता पड़ेगी वो बाकी दलों से हाजिर हो स्लीपर सेल, और सब लोग अपना तोड़ मरोड़ के हाजिर हो जाए। अगर आवश्यकता पड़े तो, नहीं तो मिलके सरकार बनाएंगे जी। 3 डिप्टी सीएम भी तो बनाना है बिल्कुल। इसीलिए मुझे लगता है कि शायद ये समीकरण बेस्ट सूटेड है। अंदर में कई जो बैठे हुए लोग थे वो भी डिमांड वाली बात तो सबने बताई, लेकिन साथ साथ ये भी कुछ लोगों ने बताया कि हम कितना कम में मान जाएंगे। हम नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन जान लीजिए कि बस कमोबेश यही स्थिति रहेगी। जो 130-40 है वो 4-5 अंतर उनमें हो सकता है सीटों का जी, मेरे समीकरण में, हाँ जी। और जो 4-5 है, 10-12 है, उनमें 1-2 सीटों का अंतर होगा। मुकेश सहनी का 5 सीट का अंतर आगे पीछे हो सकता है। कांग्रेस का बहुत अंतर होता नजर मुझे नहीं आ रहा है। कांग्रेस और आईपी गुप्ता का अंडरस्टैंडिंग ही बिगड़ सकता है अगर नहीं गुप्ता की बात मानी गई तो, या कांग्रेस नहीं मनवा पाई उनकी बात तो उतना में थोड़ा सा पेच बदलता नजर आया। बाकी कमोबेश यही समीकरण 24 तारीख 25 तारीख को भी आपको देखने को मिलेगी, फाइनलाइज होता हुआ।